एक बड़े शहर में रहता था एक लड़का जिसका नाम था आरव। आरव का एक बहुत बड़ा सपना था। वो बड़ा होकर शहर का सबसे सफल इंसान बनना चाहता था। लेकिन एक बात थी, उसे मंजिल तो चाहिए थी पर मंजिल तक पहुंचने की मेहनत नहीं। उसे लगता था कि एक दिन किस्मत अचानक बदलेगी और वो सफल हो जाएगा। एक दिन स्कूल से लौटते समय वो अपने दोस्त कबीर के साथ चल रहा था। आरव, तू हमेशा कहता है कि बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके लिए करता क्या है? अरे यार, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। जब जरूरत होगी तब मेहनत कर लूंगा। सपने इंतजार नहीं करते, उनके पीछे भागना पड़ता है। लेकिन आरव को कुछ समझ नहीं आया। आरव ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस रात वो अपने कमरे में लेटा हुआ अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और तभी चारों तरफ चमकदार रोशनी फैलने लगी। हवा में अनगिनत चमकते हुए कण तैरने लगे। अगले ही पल आरव खुद को एक अनजान जगह पर खड़ा पाता है। मैं कहाँ हूँ? उसके सामने एक बहुत बड़ा द्वार था। द्वार इतना विशाल था कि उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई ही नहीं दे रहा था। द्वार पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सपनों का रास्ता। द्वार के सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो वो बहुत लंबे समय से वहीं खड़ी हो। स्वागत है आरव। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? जो इस रास्ते तक पहुँचते हैं, मैं उन सबको जानती हूँ। ये जगह क्या है? ये सपनों का शहर है। यहाँ वही लोग पहुँचते हैं जिनके दिल में कोई बड़ा सपना होता है, और ये सपनों का रास्ता है जिस पर हर सपने देखने वाला चलता है और अपने सपनों को पूरा कर सफलता पाता है। तो क्या इस रास्ते के आखिर में सफलता है? हाँ, शायद या शायद नहीं भी। इसका पता तुम्हें खुद लगाना होगा। इतना कहकर उसने द्वार खोल दिया। द्वार खुलते ही एक लंबा चमकता हुआ रास्ता दिखाई दिया जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से बना था। आरव बिना कुछ सोचे उस रास्ते पर चल पड़ा। शुरुआत में वो बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि शायद कुछ ही देर में उसका सपना पूरा होने वाला है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते के किनारे उसे एक शानदार इमारत दिखाई दी। वो किसी महल से कम नहीं थी। उसके सामने बहुत से लोग खड़े थे। सब लोग खुश नजर आ रहे थे। वाह, शायद यही सफलता है। वो तुरंत उस इमारत की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, पूरी इमारत तारों के बीच गायब हो गई। ये क्या था? हर चमकती हुई चीज सफलता नहीं होती। आरव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वो आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो एक छोटी सी दुकान चला रहा था। आरव ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो बिल्कुल मिस्टर वर्मा जैसा दिख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काम। लेकिन यहाँ तो कोई ग्राहक भी नहीं है। हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता बेटा, कभी कभी इंतजार भी करना पड़ता है। आरव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस जल्दी सफलता चाहिए थी। वो आगे बढ़ गया। काफी देर तक चलने के बाद रास्ता 2 भागों में बंट गया। एक रास्ता छोटा था, दूसरा बहुत लंबा। छोटे रास्ते पर लिखा था जल्दी सफलता। लंबे रास्ते पर लिखा था धीमी लेकिन सच्ची सफलता। इसमें सोचने वाली क्या बात है? जाहिर है छोटा रास्ता बेहतर है। वो छोटे रास्ते पर दौड़ पड़ा। शुरुआत में सब अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद रास्ते की जमीन टूटने लगी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और अगले ही पल वो वापस उसी मोड़ पर पहुंच गया जहां से उसने रास्ता चुना था। ये क्या था? मैं वापस वहीं पहुंच गया। ये कैसी बेवकूफी है? कुछ रास्ते छोटे जरूर होते हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंचाते। इस बार आरव मजबूरी में लंबे रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते उसके पैर थकने लगे। तभी अचानक उस रास्ते पर एक बेंच प्रकट हुआ। वो उस बेंच पर बैठ गया। इतनी मेहनत कौन करता है? काश कोई आसान तरीका मिल जाए। तभी उसके सामने एक सुनहरा दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के ऊपर लिखा था, बिना मेहनत के सपनों की मंजिल। आरव की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत दरवाजे के अंदर चला गया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। न सफलता, न दौलत, न कोई सपना, सिर्फ खाली अंधेरा। कोई है यहाँ? तभी चारों तरफ एक आवाज गूंजी,
जिस मंजिल तक पहुंचने में मेहनत ना लगे उसकी कोई कीमत नहीं होती। अगले ही पल वो फिर बेंच के पास खड़ा था। अब उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे समझ आने लगा था कि ये सफर उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। वो चलता रहा और चलता रहा। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक समय ऐसा आया जब वो सचमुच हार मानने वाला था। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे कबीर की आवाज सुनाई दी। आरव, सपने इंतजार नहीं करते, उनके पीछे भागना पड़ता है। आरव ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर फिर से हिम्मत आ गई। वो उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। काफी समय बाद उसे दूर एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया, शायद पूरे रास्ते में सबसे बड़ा। उसके ऊपर लिखा था सपनों की मंजिल। आखिरकार मैं पहुंच गया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, एंजल फिर उसके सामने आ गई। तो आरव, क्या तुमने अपना सपना पा लिया? अभी नहीं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि उसे कैसे पाना है। कैसे? ना शॉर्टकट से, ना किस्मत के भरोसे, बल्कि अपनी मेहनत से, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर। एंजल मुस्कुराई, मानो वो इसी जवाब का इंतजार कर रही हो। आरव, अब तुम सपनों तक पहुंचने का सही तरीका जान चुके हो। अलविदा आरव। अचानक पूरा रास्ता चमकने लगा। तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। उस रोशनी ने आरव की आंखें बंद कर दी, और जब उसने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। आरव बेटा, उठ जाओ। इस बार आरव तुरंत उठ बैठा। बेटा जल्दी उठो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। इतना कहकर उसकी माँ वहां से चली गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर वही था, घर वही था, लेकिन उसके सोचने का तरीका बदल चुका था। वो मुस्कुराया। वो बेड से उतरा और अपने स्टडी टेबल की ओर बढ़ा और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने बैग से स्टिकी नोट निकाला। उस पर लिखा, शहर का सबसे सफल इंसान बनना है। फिर उसने उसके नीचे लिखा, आज से शुरुआत। उसने लिखकर उसे अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दिया। आरव की कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन शायद उसकी असली यात्रा अब शुरू हुई थी। क्योंकि सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने वाले बहुत कम। और अगर तुम्हारे पास भी कोई सपना है तो सिर्फ उसके बारे में सोचो मत, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ। क्योंकि मंजिल तक पहुंचने वाले लोग हमेशा सबसे तेज नहीं होते, लेकिन वो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते।